मीठा बुर्ज के मीठा तालाब इलाके में बेहद कामयाबी के साथ संपन्न हुआ फैजान अहले बैत कॉन्फ्रेंस। पिछली रात महानगर के मीठा बुर्ज मीठा तालाब में केजीएन मस्जिद के सामने फैजान अहले बैत कॉन्फ्रेंस कामयाबी के साथ संपन्न हो गया, जिसमें कई मुमताज आलिम दीन ने अहले बैत की शान में बातें की। उलेमा कराम ने कहा कि अहले बैत यानी रसूल अल्लाह के खानदान वालों को चाहने वालों को हर दौर में इम्तिहान देने पड़े हैं। अहले बैत के रास्ते पर चलना कोई आसान काम नहीं है। इस जलसे को मौलाना सैयद मुजाहिद अशरफ, मौलाना शाहिद निजामी, मौलाना गुलाम हैदर ने संबोधित किया। वहीं इस जलसे को कामयाब बनाने में फैजान अहले बैत ट्रस्ट के सभी मेंबर्स, जिनमें मोहम्मद शमीम, मोहम्मद चांद अंसारी, मोहम्मद सूरज अंसारी, मोहम्मद शादाब अंसारी उर्फ जुगनू, पप्पू वारसी, मोहम्मद मुश्ताक उर्फ बबलू, मोहम्मद शाहिद उर्फ राजेश, मोहम्मद शागिर और परवेज आलम वगैरह का अहम रोल रहा। आपको बता दें कि ये प्रोग्राम हर साल जनाब अमीन अंसारी महरूम की जानिब से किया जाता था, लेकिन उनके जाने के बाद ये पहला मौका है जब कोई दीनी जलसा केजीएन मस्जिद के सामने हो रहा है। सरकार वारिस आलम, मैं इस जलसे के ताल्लुक से सिर्फ एक ही शेर कहूँगा कि अहले बैत का फैज़ान क्या है। सरकार वारिस आलम पनाह के मुरीद ख़ास बेदम शाह वारसी ने पूरे फैज़ान को समेट के एक शेर में बता दिया, बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हसन हुसैन मुस्तफ़ा अली। और बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत ने ये पंजतन और अहले बैत की शान में कहा, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज़ अल्लाह लमा नूर का। यानी इस पंजतन की शान में इमाम इश्क मोहब्बत हो या अपने वक्त का जय्यद से जय्यद आलिम हो या इमाम हो, अहले बैत की मोहब्बत से बाहर नहीं है। चाहे वो इमाम आज़म हो, चाहे वो इमाम शाफ़ई हो, इमाम हम्बल हो, इमाम मालिक हो या इमाम जलालुद्दीन सुयूती हो, सबों ने अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत की है और उन्हीं के फैज़ान से मकास अपने मनसब जलीला पे फाइज़ मरा। बुलंदी जो भी जिसे मिली है अहले बैत के फैज़ान से मिली है। अहले बैत के फैज़ान से कोई बाहर नहीं रह सकता। अहले बैत की मोहब्बत ही ईमान है। यहाँ से मुसलमानों को क्या पैगाम देंगे? यहाँ से हम मुसलमानों को यह पैगाम देना चाहते हैं कि जो इस दौर में नासिबियत चल रही है, उस नासिबियत का ख़ात्मा किया जाए और अहले बैत का जो हक़ है, अहले बैत से मोहब्बत का जो हक़ है, मेरे नबी ने जो अहले बैत के मकाम व मर्तबे को बयान किया है, उस मकाम व मर्तबे को घटाने की कोशिश ना की जाए। जिसका जो मकाम है उस मकाम पे उसे रखा जाए। आज के दौर में ये भी देखा जाता है कि जो आम तौर पे जो मुसलमान है वो अहले बैत से भी बहुत काफ़ी दूर है, उनके बारे में उतना जानता नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? इसलिए इल्म की कमी है ना। अगर इल्म हो और ख़ानक़ाह से जुड़ें, जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, जब उनसे जुड़ेंगे तो अहले बैत के मकाम व मर्तबा को समझेंगे। मैंने शुरू ही में कह दिया कि बेदम शाह वारसी ने कहा, बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, यानी दुनिया का मकसद जो है वह यही पाँच है। बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हसन हुसैन और मुस्तफ़ा अली। ये अहले बैत हैं और इनके फैज़ान से ही दुनिया कायम व दायम है। किसी को अगर कुछ मिलता है तो मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में अहले बैत का सदक़ा मिलता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु मोती वाना कासिम, अल्लाह अता करता है और मैं तक़सीम करता हूँ, और मेरे चौखट की भीख मेरी बेटी फ़ातिमा बाँटती है। इसलिए अगर दाना आब दाना दुनिया को मिल रहा है तो ये अहले बैत का सदक़ा है, उसी के सदक़े में सब मिलता है। मटिया बुरुज मीठा तालाब की इस सरज़मीन का ये जो हो रहा प्रोग्राम, हमेशा इसका प्रोग्राम किया करते थे मरहूम अमीन अंसारी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब उनके बाद उनके जो तमाम बच्चों ने और उनके साथियों ने किया है, इनके लिए क्या कहेंगे? इनके लिए बस यही कहूँगा कि वह मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मोमिना व माता शहीदा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, मेरी अहले बैत की मोहब्बत में रहेगा और उसी हाल में उसकी मौत होगी, वही मोमिन मरेगा और वही शहीद मकाम पे।
अंसारी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बल्कि उनके पूरे बंगाल के पैमाने में अमीन अंसारी साहब का एक अलग मुकाम था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं अहल बैत ट्रस्ट कमेटी के जानिब से और मौला हुसैन की जो महफिल ये सजाए है, वो जब तक थे यहाँ पर हयात में, वो जब महफिल सजता था, तो आज जो ये नारा बुलंद हो रहा है, ये जो जलसा देख रही है महफिल, ये भीड़, ये अमीन अंसारी साहब का देन है। आज जो मस्जिद ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद जो बना है, ये अमीन अंसारी का देन है। आज यहाँ के लोग जो या हुसैन या अली का जो सदा लगा रहे हैं, ये नारा लगा रहे हैं, ये अमीन अंसारी का देन है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमें बहुत कमी महसूस हो रहा है। ये महसूस हो रहा है जो अमीन अंसारी, उन्हें सिर्फ सरजमीन मीठा तालाब मटिया बुरुज गार्डन रीज में उनका पहचान नहीं था, बल्कि वो पूरे बंगाल में उनका एक अलग पहचान था। मैं गुलाम हैदर खान, खतीब व इमाम ख्वाजा गरीब नवाज जामे मस्जिद मीठा तालाब। ये आज का ये जो प्रोग्राम है 40वें के मौके से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश किया जाता है। हर साल इस प्रोग्राम को जनाब अमीन अंसारी ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन और इस मस्जिद के ख्वाजा गरीब नवाज जामे मस्जिद के सरपरस्त आला खादिम कौम मिल्लत थे, और इस प्रोग्राम को बहुत बढ़ चढ़ कर किया करते थे और बहुत बड़ी कुर्बानी रही है उनकी, जनाब अमीन अंसारी साहब की। जनाब अमीन अंसारी अपनी कुर्बानियाँ जो वो पेश करते रहे, इस मस्जिद और मदरसे की तामीर, स्कूल की तामीर, और इतना बड़ा ये जो आज आप इसको क्या कहा जाए कि आप जो ये शामियाना देख रहे हैं, ये अमीन अंसारी की मोहब्बत और ये उनकी मेहनत और काविशों का नतीजा है कि आज हर किसी के दिलों में अहले बैत की जो मोहब्बत का जो मिशन उन्होंने चलाया है, ये अमीन अंसारी की बहुत बड़ी कुर्बानी रही है। और अमीन अंसारी साहब ने ये कुर्बानी एक लंबे अरसे तक उन्होंने ये कुर्बानी पेश करते रहे। 2-4 महीने या 2-4 साल का बात नहीं है, इन्होंने मुसलसल जब से मस्जिद ये कायम किए और ये कुर्बानियाँ पेश करते हुए नज़र आए। जनाब अमीन अंसारी ये जलसा कराते, जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके से जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकालते, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके से, ज़िक्र शुहदाए करबला के मौके से 10 रोज़ा ज़िक्र शहादत किया करते, अपने घरों में भी 10 रोज़ा ज़िक्र शहादत मनाते। ख्वाजा गरीब नवाज जामे मस्जिद में भी 10 रोज़ा ज़िक्र शहादत फ़र्श अज़ा बिछाते और इमाम हुसैन की याद मनाते। जुलूस इमाम हुसैन की विलादत में निकालते। आप ताज़ियादारी भी करते, गाजी अब्बास के अलम को भी घरों पे सजाते, पूरे शहर में गाजी अब्बास के अलम को लगवाते। माह रबीउल नूर शरीफ के जुलूस में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, माह रबीउल नूर शरीफ के जुलूस को भी आप निकालते। जश्न मौलूद काबा, मौलाए कायनात की विलादत का आप जश्न भी मनाते। और जितने भी प्रोग्राम होते, जनाब अमीन अंसारी किसी प्रोग्राम को फरामोश नहीं करते, किसी प्रोग्राम को नहीं रोकते। इनके लिए कुछ भी करना पड़ता आप वो कर गुजरते, और आप सारी मेहनत करके इस प्रोग्राम को आप सजाते और लोगों तक पैगाम पहुंचाते। अहले बैत का जो मिशन है, अहले बैत की जो मोहब्बत है, अहले बैत से जो लोगों का रिश्ता था, उन रिश्तों को बहुत मोहब्बत से ये जोड़ते और अहले बैत की मोहब्बत लोगों को बतलाते, मौलाए कायनात की मोहब्बत का जिक्र करते। फैजान अहले बैत ट्रस्ट की तरफ से हम लोग ये जलसा कर रहे हैं और उनको बहुत मिस कर रहे हैं। ख़ास करके अमीन भाई इस मौके पर रहते थे तो हम लोगों को मशवरा दिया करते थे कि इस तरह करना है, उस तरह करना है। ये कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। तो क्या उनके मिशन को आप लोग लेकर आगे चलेंगे? बिल्कुल, इस मिशन को लेकर के अहले बैत का हम लोगों को आगे चलना है। सबसे पहले फैजान अहले बैत ट्रस्ट के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरे वालिद साहब का ये प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। जितना दिल से शुक्रिया अदा किया जाए बहुत कम है। खासकर मैं शमीम भाई, पप्पू भाई, मौलाना साहब, आप भी बहुत ऐसे मेंबर हैं जो इस प्रोग्राम को सजाएं। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अपने वालिद साहब का जो प्रोग्राम मिशन जो चल रहा है, इंशाल्लाह उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तहे दिल से, और आने वाले दिन में भी इससे बढ़कर चढ़ कर प्रोग्राम हिस्सा लेंगे। सबसे पहले
आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में अपनी टीम के साथ शिरकत किए हैं जी। और अमीन भाई ने तो हमेशा ही मीठा तालाब की सरजमीन में इस तरह के प्रोग्राम बहुत सारे किए हैं और करते थे। उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए उनकी पूरी टीम जो है आज उनकी याद में जो है इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश कर रही है और उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया था उसको इंशाल्लाह जो है आगे भी कायम रखेगी।